Good day to all of you. This is Imran Ul Haq with a new reading video, and today you can see it is test 4 and section 1. It is book 14, general reading. Let's start our today's video. You can see we are going to do questions from 1 to 14, and the topic is the best travel wallets. Okay, let's start. Let's see the questions. You can see these are the questions. These are the questions are 1 to 8. These are 1 to 8 questions. Look at 7 reviews. These are the 7 reviews. You can say 7 reviews are given. For which travel wallets are the following statements true? ठीक है जी, हम देखते हैं ये वाली statements from A to G, 1 to 8 on your answer sheet. Okay, and I have already repeated many times that Nota Bene stands for NB stands for Nota Bene, that the writer can use one option more than one time. And let's start our today's yes, the same thing is given. I have told you the instructions. You may use any letter more than once. Okay, so let's start. First of all, we will go through the paragraphs. Coupling travel documents folder, the zip round. Okay, when you see some words, those are very significant or crucial, so underline them while doing reading. Wallet comes in 5 different patterns. ठीक है जी, ये wallet है 5 different patterns में आता है, and it's made of nylon, और nylon का ये बना हुआ है. ठीक है. It also has a space. इसमें space भी है where users can put a pen, रख सकता है, pockets, cards, ID window and pocket for change. ये सारी चीज़ें हैं. हम देखते हैं जी इसमें से कौन सी है कोई चीज़ें जो वो रख सकता है जी. The wallet will suit people who prefer natural material. नहीं है. Users of this wallet do not need to worry about rain. कहीं पे भी जिक्र नहीं है. Parts of the inside of this wallet have categories. इसमें कहीं पे भी inside wallet के categories का भी जिक्र नहीं है. The wallet would suit someone who needs to several passport. एक पासपोर्ट ID का तो जिक्र है, पासपोर्ट का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे several है, वहाँ पे एक का जिक्र है. समथिंग इज प्रोवाइडेड फॉर राइटिंग के लिए भी कोई चीज़ नहीं दी जा रही. ठीक है जी, बल्कि स्पेस दी जा रही है. ये देखें, स्पेस वेयर यूजर्स कैन पुट पेन रख सकते हैं. ठीक है जी, लिख नहीं सकते, लिखने के लिए कुछ नहीं है. ठीक है. पॉकेट्स फॉर कार्ड भी है. दिस विल सूट पीपल हु वांट टू बी एबल टू फाइंड देयर डॉक्यूमेंट्स वॉलेट इजीली. अब देख सकते हैं यहाँ पे किसी किस्म का भी नहीं है. समथिंग टू कीप दिस वॉलेट इन इज प्रोवाइडेड. ये वॉलेट किसी चीज़ के अंदर रखने के लिए भी कोई चीज़ दी जाती है, तो यहाँ पे भी नहीं है. दिस वॉलेट हैज़ बिन स्पेशली मेड टू प्रिवेंट पीपल डिटेक्टिंग नंबर्स. आप देख सकते हैं यानी बैंक कार्ड को डिटेक्ट करने के लिए भी है. तो यहाँ पे किसी में भी ए ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आ रही. चलिए एनी हो देखते हैं बाकियों में. दिस इज़ अ वाटर प्रूफ. आपने देखा ये वाटर प्रूफ वॉलेट है ना, वॉलेट है. तो अभी हमने एक चीज़ देखी थी यहाँ पे, ये इसी में ही, ये देखिएगा, ये यूजर्स ऑफ दिस वॉलेट नीड वरी अबाउट द, ये देखें, टेकिंग इट आउट इन द रेन. यानी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसको बारिश में ले जाते हैं. यानी ये वाटर प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है. ठीक है, ये देख लें, इसको देखेंगे ज़रा तो वो आपको बता देगा. ये देखिएगा, दिस इज़ अ वाटर प्रूफ ऑफ वॉलेट. ठीक है, यानी ले जाएं बारिश में तो फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है. विच यूजेज एंटी RFID. ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मटेरियल है. ये RID मटेरियल भी इसमें यूज़ होता है वॉलेट में. सो योर फाइनेंशियल डिटेल विल बी सेफ. ये देखिए, अभी हमने ये भी पढ़ा था ना, तो ये चीज़ें बड़ी अहम सी होती हैं. यहाँ पे पढ़ा था कि फाइनेंशियल डिटेल जो है वो भी, कि आपकी उनको भी सेव रखना बड़ा आसान है. यहाँ पे था वॉलेट ईजीली इन दिस वॉलेट हैज़ बिन मेड ऑफ डिटेक्ट. ये देखिए, detecting numbers on your any bank card or inside it. This wallet has been specially made. बनाया गया है ये खास तौर पर टू प्रिवेंट पीपल, लोगों को रोका जा सके कि वो डिटेक्ट ना कर सकें द नंबर्स और एनी बैंक कार्ड ETC इनसाइड इट, देख ना सकें. अब फिर देख लेंगे इसको ज़रा. देखें, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मटेरियल, सो योर फाइनेंशियल डिटेल्स विल बी सेफ. कोई डिटेक्ट ना आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स जो हैं वो डिटेक्ट ना कर सके. देख लें, बी में दिया हुआ है, तो फिर हम इसके आगे भी
बी लिखेंगे, ठीक है जी। चलिए तो हम सी को देखते हैं जी। अ वॉलेट, वॉलेट देख लें ज़रा। अ वॉलेट है, स्लिम है, इट कुड ईजिली पास अ स्मॉल, नोटबुक में भी रख सकते हैं। द इनसाइड कंपार्टमेंट लेबल्स, इसके अंदर जगह है, उस पर लेबल्स लिखा हुआ है। आइडेंटिफाइंग ईच सेपरेट सेक्शन, जितने भी सेक्शन हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, उनकी शनाख्त करता है। ऑल हैव सिल्वर लेटरिंग ऑन देम, और इन पर सिल्वर लेटरिंग, खुरमजी जो लेटरिंग है वो भी सिल्वरी जो रंग है उसके लेटर्स भी लिखे हुए हैं। द वॉलेट हैज़ अ स्पेशल कोटिंग, इस पर स्पेशल कोटिंग भी है जी किसी कलर की, ठीक है। मेक्स इट इजी टू वाइप एनी लाइक सैंड ऑफ, किसी भी किस्म की सैंड है उसको आप दूर कर सकते हैं। चलें जी तो देख लें यहाँ पे ये वाली दिस वॉलेट विल सूट पीपल हु प्रेफर नेचुरल मटेरियल। देखें कहीं जिक्र नहीं है यूजर्स ऑफ दिस वॉलेट डू नॉट, ये हो गया है। पार्ट्स ऑफ द इनसाइड ऑफ द वॉलेट हैव, ये देखें पार्ट्स ऑफ द इनसाइड ऑफ दिस वॉलेट हैव कैटेगरीज प्रिंटेड ऑन देम इन वन कलर, ठीक है जी। प्रिंटेड कैटेगरीज है, प्रिंटेड विद वन कलर्स हैं। देखते हैं ये देख लें ज़रा, ये द इनसाइड कंपार्टमेंट लेबल्स आइडेंटिफाइंग ईच सेपरेट सेक्शंस है, सेपरेट सेक्शंस है, वहाँ पे वो कैटेगरीज लिख रहा है। फिर सिल्वर लेटरिंग है इस पर, ठीक है जी, एक रंग है, सिल्वर लेटरिंग इस पर हुई है, ठीक है। स्पेशल कोटिंग भी हुई है, वो वही है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है लेबल्स है आइडेंटिफाइंग ईच सेपरेट सेक्शन। यहाँ पे देख लें पार्ट्स ऑफ द इनसाइड ऑफ दिस वॉलेट हैव कैटेगरीज, ये देखें कैटेगरीज हैं, ठीक है। प्रिंटेड ऑन देम, उन पर लिखा हुआ है ना इन वन कलर, वन कलर जो है वो लिखा हुआ है ये सी में, ठीक है जी। और तो यहाँ पे समथिंग इज प्रोवाइडेड फॉर राइटिंग, दिस विल सूट पीपल हु वांट टू बी एबल टू फाइंड देयर डॉक्यूमेंट्स इजीली, ये भी नहीं है किसी चीज़, ये नहीं जी। डी को देखते हैं हम लोग जी। टेड बेकर्स वॉयज ट्रैवल है हमारे पास। दिस वॉलेट कम्स इन स्मूथ ब्लैक लेदर, ये देख लें स्मूथ ब्लैक लेदर, हमने पढ़ा हुआ था कि ये एक नेचुरल मटेरियल में, ये देखें दिस वॉलेट विल सूट पीपल हु प्रेफर्स नेचुरल मटेरियल, है ना जी। तो ये डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने जितनी जल्दी हो सकता है उतनी करनी है, ठीक है। अब फिर क्या है जी, इसका और पढ़ लें थोड़ा सा। एंड इज़ नो बिगर देना, पासपोर्ट से बड़ा नहीं है, बट रूमी, इसमें जगह है काफ़ी ज़्यादा। फॉर एनी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स और फ्लाइट टिकट्स, अ स्मॉल नेवी ब्लू पेन इज सप्लाइड इन साइड। अच्छा, अंदर इसके छोटा सा पेन भी दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो आप देख लें ज़रा कि और भी कहीं भी दिया है, समथिंग इज़ प्रोवाइडेड फॉर राइटिंग, ये देखें पेन भी दिया जाता है, ये ले। नेक्स्ट है हमारे पास ई है, जितनी जल्दी से करेंगे कोशिश करें, जो कीवर्ड्स हैं उनको देखें। रेडली एबे ट्रैवल वॉलेट है, दिस प्लेन ट्रैवल वॉलेट ओपन्स टू रिवील पॉकेट्स इन वेरियस कलर्स, पॉकेट्स हैं वेरियस कलर्स के, लेबल लगे हुए हैं, कार्ड्स पासपोर्ट एंड टिकट्स हैं, एज वेल एज अदर लेफ्ट ब्लैंक फॉर एक्स्ट्राज। इट कम्स इन हैंडी बैग ड्रास्टिंग बैग ये देख लें बिल्कुल, जो हम ये जो वॉलेट है ना ये आता है एक ख़ास ड्रॉस्ट्रिंग बैग, आपने देखा है अक्सर बैग्स होते हैं उनके ड्रॉस्ट्रिंग्स होते हैं, रस्सी ऊपर होती है जिससे उसको बंद कर लिया जाता है, तो वो ये अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे। समथिंग टू कीप दिस वॉलेट, कोई चीज़ दी जाती है जिसमें ये वॉलेट रखा जाता है, इन इज़ प्रोवाइडेड, वो दी जाती है, ये ले तो आसान सा है, अब देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, एफ को गो थ्रू करते हैं। एफ है जी, द ब्लैक वॉलेट लेदर सीन स्लिप इन कार्ड कंपार्टमेंट, स्लिप इन कार्ड आप वहाँ पे रख सकते हैं। टू स्मॉल इंटीरियर जिप्स भी हैं पॉकेट्स, एंड अ लोड ऑफ अदर स्लिप इन कंपार्टमेंट। इट कैन फिट एटलीस्ट 4 पासपोर्ट, ये देखें जी 4 पासपोर्ट हमने पढ़ा हुआ था ना, पासपोर्ट्स का भी देखते हैं कहीं पे पासपोर्ट दिया हुआ था उसने, सेवरल पासपोर्ट्स, ये देखें सेवरल पासपोर्ट्स दिया हुआ है एफ में, देखें आप अच्छे से तरीके से करें। चलें जी है हमारे पास, जी को गो थ्रू करते हैं। दिस इज सिंपल, वेरी रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस है जी, ये मेड ऑफ पीवीसी प्लास्टिक से बना है। सूट दोज हु लाइक वॉलेट दैट इजी टू स्पॉट, ये देखें दोज हु इजी टू स्पॉट, ये भी हमने पढ़ा हुआ था, इजी टू स्पॉट इजी टू फाइंड था यहाँ पे ही जी, देखें वॉलेट इजीली इन देयर लैंग्वेज फाइंड देयर डॉक्यूमेंट वॉलेट, ये देखें है ना बिल्कुल आसान सा है। तो ये जी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास 8 थे, 8 के 8 हो गए। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ ज़रा चलते हैं।
ताकि आसानी हो सके हमारे लिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास यूके रेल सर्विस है। यूके रेल सर्विस है जी हमारे पास, यूके रेल सर्विस। तो क्वेश्चन हम जो आप करेंगे 9 to 14 करेंगे। ठीक है जी। तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह के हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इजी है जी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। तो आपको पता ही है ट्रू फॉल्स क्या होते हैं। ठीक है जी, काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ। इफ़ द स्टेटमेंट अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है तो ट्रू, कंट्राडिक्शन है फॉल्स, और अगर दी नहीं गई तो फिर ये हमारे पास है। ठीक है जी। तो हम अभी देखना होगा हमारे पास के क्या है क्वेश्चन। द सिस्टम फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन वेरीज फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। सिस्टम ऑफ क्लेमिंग कंपनसेशन, अगर आपने कंपनसेशन का क्लेम करना है, नुकसान की तलाफी का कंपेन करना है, तो वो मुख्तलिफ कंपनियों का मुख्तलिफ होता है। ठीक है जी। वो मुख्तलिफ कंपनियां जो है वो मुख्तलिफ उनका होता है। चलिए देखते हैं जी। ठीक है जी। देखें जी यहाँ पे ज़रा, जनरली इफ़ यू हैव बिन डिलेड ऑन अ ट्रेन जर्नी, अगर आप डिले हो गए हैं किसी ट्रेन के सफ़र के दौरान, यू मे बी एबल टू क्लेम कंपनसेशन, तो कंपनसेशन आप क्लेम कर सकते हैं, नुकसान की तलाफी का आप कह सकते हैं। बट ट्रेन कंपनीज, ये देखें, ट्रेन कंपनीज हैव डिफरेंट रूल्स, भाई इनके डिफरेंट रूल्स हैं। सो इट कैन बी कंफ्यूजिंग टू वर्क आउट, और इस पर काम करना काफ़ी मुश्किल है। व्हाट यू आर इंटाइटल टू, कि आप किस चीज़ के हकदार हैं। ठीक है जी। ये देख लें, द टाइप ऑफ डिले यू कैन क्लेम फॉर डिपेंड्स ऑन वेदर द ट्रेन कंपनी रन्स। चले अब ये देखें, देखो। ठीक है जी। ये द सिस्टम फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन वेरीज फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। वो कहता है वेरीज है, तो बिल्कुल ऐसे ही उसने भी कहा है। देख लें ज़रा वो क्या कहता है। कहता है यू मे बी एबल टू क्लेम कंपनसेशन बट ट्रेन कंपनीज ऑल हैव डिफरेंट रूल्स। डिफरेंट रूल्स हैं उनके जी, वेरी करते हैं। सो इट कैन बी कन्फ्यूजिंग टू वर्क आउट, ये मुश्किल है इस पर काम करना। व्हाट यू आर इंटाइटल टू, कि आप किसके हकदार हैं। ठीक है जी। तो ये मुश्किल है। तो इसका मतलब है द टाइप ऑफ डिले यू कैन क्लेम फॉर डिपेंड्स ऑन वेदर द ट्रेन कंपनी रन्स अ डिले रिपे स्कीम और अ। ठीक है। तो देखिए आप बिल्कुल सेम एज इट इज़ दिया हुआ है कि आपकी जो कंपनसेशन है वो वेरी करती है डिफरेंट कंपनी। अंडर रीपे रूल a train company will only provide compensation if it caused the delay। ये अंडर डिले जो रिपे रूल है उसके मुताबिक ट्रेन कंपनी आपको कंपनसेशन देगी इफ़ इट काज द डिले, अगर कंपनी या ट्रेन की वजह से डिले हुआ है। तो देख रहे हैं जी, कंपनी की वजह से डिले हुआ, ये देख लें। डिले रिपे इज अ ट्रेन ऑपरेटर स्कीम, ये ट्रेन ऑपरेटर स्कीम है टू कंपनसेट पैसेंजर्स व्हेन ट्रेन्स आर लेट, जब ट्रेन लेट होती हैं तो वो पे करती हैं। ठीक है। एंड द ट्रेन कंपनी विल पे आउट इवन इफ इट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, एंड द ट्रेन कंपनी विल पे आउट, वो ट्रेन कंपनी जो है वो पे करेगी इवन यहाँ तक कि इट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, अगरचे वो डिले की जिम्मेदार नहीं भी है तो फिर भी। ठीक है जी। देखते हैं जी कैसे ही है। द डिले कंपनी ट्रोन विल ओनली प्रोवाइड कंपनसेशन, अगर इसने डिले किया है, इफ इट काज द डिले, अगर उसने डिले किया है तो फिर प्रोवाइड करेगी कंपनसेशन, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ठीक है। वो तो कह रही है कि डिले कंपनी या ट्रेन ऑपरेटर स्कीम कंपनसेशन पर्सन व्हेन ट्रेन्स आर लेट द ट्रेन कंपनी विल पे आउट इवन इफ इट वाज नॉट, अगरचे वो जिम्मेदार नहीं है वो फिर भी पे करेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे तो कहता है कि कंपनसेशन इफ इट काज्ड, अगर उसने डिले किया है, वहाँ पे कहता है कि अगर डिले नहीं भी किया तो फिर भी वो पे करेगी, तो ये फॉल्स है। अंडर डिले रिपे एंड underground and other companies give exactly the same amount of money in compensation। अंडरग्राउंड और दूसरी ट्रेन कंपनी जो है बिल्कुल सेम पैसे देती हैं नुकसान की तलाफी के लिए, कंपनसेशन के लिए। देखते हैं जी कि सेम देती हैं। यहाँ पे द स्कीम देख लें, द स्कीम वेरीज, वो सेम तो नहीं देती, वो यहाँ पे वेरीज कह रहा है। ठीक है जी। वेरीज बिटवीन कंपनीज बट अप टू 2016 मोस्ट पेड 50% ऑफ द सिंगल टिकट कॉस्ट फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट के लिए वो
सिंगल टिकट की जो 30 मिनट्स के लिए थी उसके 50% देते थे, एंड 100% फॉर एन आवर। यहाँ पे ये वेरी कर रही है, सेम तो है ही नहीं। ऑन दी लंडन अंडरग्राउंड यू गेट अ फुल यहाँ पे आपको फुल रिफंड भी मिल रहा है। तो ये वेरी कर रही है, प्राइस सेम तो नहीं है। यहाँ एग्जैक्टली सेम वो कह रहा है, तो एग्जैक्टली सेम तो नहीं वो दे रहा। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये भी एफ आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रेन कंपनीज, एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रेन कंपनीज। देखते हैं जी, एन इंक्रीजिंग नंबर, बढ़ती हुई ट्रेन कंपनी है, आर विलिंग टू पे कंपनसेशन फॉर प्रॉब्लम्स दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। वो रेडिंग है कंपनसेशन पे करने के लिए, अगरचे वो इसकी जिम्मेदार भी नहीं है। चले जी देखते हैं, कंपनीज that do not use delay repay and still use the old scheme will not usually pay compensation if the problem is considered to be out of the, but it is still worth asking them for the compensation sum। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रेन कंपनीज का ना, कहीं पे भी जिक्र नहीं है, बढ़ती हुई ट्रेन कंपनीज का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो आप एनजी पे चले जाएंगे। इट इज़ डाउटफुल, ठीक है जी, ये डाउटफुल है, इस पे शक है, वेदर कंपनीज यूजिंग द ओल्डर स्कीम, के आया कि कंपनी जो है वो पुरानी स्कीम जो यूज़ करती हैं विल प्रोवाइड कंपनसेशन, वो कंपनसेशन देंगे। फॉर डिलेज कास्ड बाय स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक की वजह से डिले हो जाता है, तो अगर स्ट्राइक की वजह से डिले हो जाता है तो ये शक वाली बात है कि कंपनीज जो हैं वो ओल्ड स्कीम को इस्तेमाल करते हुए कंपनसेशन जो है वो देंगे। देखते हैं जी यहाँ पे, बट इट इज स्टिल वर्थ आस्किंग देम, अभी भी आप पूछ सकते हैं कंपनसेशन का, एज सम मे पे आउट। ठीक है जी, यू आर अनलाइकली, ये देखिए अनलाइकली डाउटफुल, यू आर अनलाइकली अमकान नहीं है टू गेट कंपनसेशन, आपको डाउट है, फॉर डिले इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। ठीक है जी, एक्सीडेंट है, गैस लीकेज है, ठीक है, और लाइन क्लोजर्स है, इमरजेंसी सर्विस है, एक्सेप्शनली सीवियर वेदर कंडीशन है, स्ट्राइक, ये देखिए स्ट्राइक एक्शन है। ठीक है जी, ये देखिए स्ट्राइक एक्शन ये दिया हुआ है यहाँ पे, आपको अमकान है कि आपको कंपनसेशन मिलेगा डिले का अगर आप स्ट्राइक का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो यही कहता है, इट इज़ डाउटफुल वेदर कंपनीज यूजिंग द ओल्डर स्कीम विल प्रोवाइड कंपनसेशन इफ इट डिलेज बाय स्ट्राइक। ठीक है, स्ट्राइक है जी, आप देख रहे हैं स्ट्राइक है, स्ट्राइक से दिया गया ये। नेक्स्ट है हमारे पास, पैसेंजर में रिसीव कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन वाउचर। ये कंपनसेशन पैसेंजर जो है, जो ट्रैवलर्स हैं, वो कंपनसेशन नुकसान की तलाफी हो सकती है, उनको पैसे मिल सकते हैं, कैसे, ट्रेन वाउचर की शक्ल में। इफ़ दे फॉरगेट रिक्वेस्ट कैश, अगर वो कैश की रिक्वेस्ट करना भूल जाते हैं तो उनको वाउचर की सूरत में मिल जाएंगे। जी ये देख लें जी, नेशनल रेल कंडीशंस ऑफ ट्रैवल स्टेट वो कहती है दैट यू आर इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन इन द सेम फॉर्म में आपको कंपनसेशन होगी दैट यू पेड फॉर, जिस तरह आपने टिकट में दी है। अगर पैसे दिए तो पैसे मिलेंगे, कार्ड के थ्रू किया तो कार्ड के थ्रू होंगे। सम ट्रेन कंपनीज आर स्टिल पेइंग, कुछ ट्रेन कंपनीज वो अभी भी दे रही हैं पैसे, यूजिंग रेल वाउचर, जी रेल वाउचर्स के जरिए, which they are allowed to do if you do not ask to cash refund। अगर आप पैसे के थ्रू, कैश के थ्रू रिफंड का नहीं कहते तो फिर which they are allowed to do, तो फिर भी वो वाउचर के जरिए आपको दे सकते हैं। तो ये भी देख लें, पैसेंजर में रिसीव कंपनसेशन इन ट्रेन वाउचर इफ़ यू फॉरगेट टू रिक्वेस्ट, आप फॉरगेट करते हैं तो वो हो जाता है। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।